इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है, खुसूसी बातचीत करेंगे इनसे। इल्तिजा, आज आप ग्रैंडफादर के उस हिस्से में हैं जहाँ पे उनको काफ़ी सपोर्ट था और यहाँ से वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को आज शब कदर मुबारकबाद देना चाहूँगी और मैं आई होप कि अल्लाह ताला ही ब्लेसेस जम्मू कश्मीर विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, अमन हो, शांति हो। आप खुद जानते हैं पिछले 5 सालों से यहाँ कितनी पकड़ धक्कड़ है, खौफ का माहौल है। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन अब आने वाला है, तो मुझे लगा कि बिजबेहारा आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा इन अ वे ननिहाल है, ये मेरा घर है। एंड मुफ्ती साहब के दिल के बहुत करीब था बिजबेहारा। आप खुद जानते हैं उनने यहाँ एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्स हो, IUST हो, हेल्थ हो, उन सब चीजों में यहाँ बहुत काम किया यहाँ के लोगों के लिए, बिकॉज बिजबेहारा वाज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बिगिनिंग है कि हम यहाँ बिजबेहारा में आके हम एक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, वो औरतें हो, मर्द हो, यंग लड़के लड़कियां हो, वो अपनी मसाइल हमें बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि उनको क्या क्या इश्यूज हैं डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को पार्लियामेंट में एक बहुत मजबूत आवाज भेजना जरूरी है, हु रिप्रेजेंट्स देम, जो बेबाकी से उनकी बात आगे रखे। जी मैम, ये बताइए कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्या वाकई में जो है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को यहाँ पे खड़ा किया जाएगा अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट्री सीट पे? जैसे कि पहले हम कहते थे कि अनंतनाग पुलवामा, अब तो 2 सूबे है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक साइड से कंटेस्ट कर रहे हैं, कितना सख्त मुकाबला लग रहा है? देखिए, ये बात तो सही है कि महबूबा जी ही ये साउथ कश्मीर से इलेक्शन लड़ेंगी। और आप मेरे साथ अभी पिछले हम 2 घंटों से घूम रहे हैं, तो आपने रिस्पांस खुद देखा है। अपने मुंह मियां मिठू में बनना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, खासतौर से जो हमारी लेडीज हैं, विमेन फोक हैं, वो इतना मुझे यहाँ प्यार मिल रहा है उनसे, एंड इट्स समथिंग दैट्स रियली टच्ड माय हार्ट। रहा महबूबा जी का सवाल, तो आप खुद जानते हैं कि ये जो इनने कॉन्स्टिट्यूएंसी को काटा, डीलिमिटेशन ऐसे किया बिकॉज दे वांट कि जो मुस्लिम वोट है वो डाइल्यूट हो जाए। वो कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज है वो नहीं चाहते हैं कि इतना उसमें वजन रहे। तो वो तो सबको पता है कि कौन कहाँ से क्यों लड़ रहा है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो ये अच्छी तरह से जानती है कि किसको कहां से पैराशूट में ड्रॉप किया जा रहा है। मैम, ये बताइए महबूबा मुफ्ती का पार्लियामेंट जाना कितना अहम है साउथ कश्मीर की अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट्री सीट पे? सोर्सेज बता रहे हैं कि काफी सपोर्ट मिल रहा है PDP को ग्रास रूट लेवल से। जैसे कि आप घूम रहे हैं, आपने जबलीपोरा का दौरा किया, लक्टीपोरा का दौरा कर रहे हैं, सिरहामा का दौरा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, कितना जरूरत है ये आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाना? देखिए, इट्स नॉट जस्ट अनंतनाग, राजौरी, पुंछ और साउथ कश्मीर जिनको महबूबा जी की जरूरत है। पूरे जम्मू कश्मीर को अभी एक ऐसी आवाज चाहिए जो बेबाकी से, जो यहाँ असली में हो रहा है, जिसको हम ग्राउंड रियलिटी कहते हैं, वो पूरी दुनिया ही नहीं, मतलब पार्लियामेंट के फ्लोर पे पेश करे। जो हमारे मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम को बार बार ह्यूमिलिएट किया गया है 2019 के गैर कानूनी डिसीजन के बाद टू स्क्रैप आर्टिकल 370, तो ये राजौरी पुंछ ही नहीं, ऑफकोर्स महबूबा जी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर को महबूबा जैसी एक फियरलेस वॉइस चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करे, जो उनकी एस्पिरेशंस को, उनके मसलों को हाईलाइट करे। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो ना ड्रेन्स के बारे में है, ना लाइट या नल के बारे में तो है नहीं। हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसके लिए आपको ऐसा लीडर चाहिए जिसका वैसा ओहदा हो, जो बेबाकी से अपनी आवाज रेज करे। और महबूबा जी को आप जानते हैं, पिछले 5 सालों से शी हैज बिन द वॉइस ऑफ हर पीपल। उनने अपने लोगों को, उनके जो मसाइल है वो हाईलाइट किए, उसके लिए उनको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। PDP जो जमात उनने और उनके मुफ्ती साहब ने इतने खून पसीने से बनाई, उसको बिल्कुल तोड़ दिया दिल्ली ने। लेकिन फिर भी जो हमारा वर्कर है वो हमारे साथ है, और मैं उनको सैल्यूट देती हूँ। और मेरा उनसे यही मैसेज है कि हिम्मत ना हारें, और जैसे उन्हें महबूबा जी को सपोर्ट किया है, चट्टान की तरह उनके पीछे खड़े रहें, वैसे ही उनके साथ रहें। मैम, ये बताइए, जो दीगर पार्टीज है, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे या अपनी पार्टी की बात करेंगे, वो भी अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर रहे हैं। चाहत PDP की ये थी कि वो एकजुट इस इलेक्शन को लड़ना चाहते थे। अभी तक आपका मूड ये नहीं था कि आप अकेले लड़ेंगे, क्योंकि आप पार्टी मफादात से ऊपर सोच रहे थे। अब कितना मुश्किल है इस गेयर को चेंज करना?
देखिए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में PHGD एक फ्रंट बना, एक प्लेटफॉर्म बना, गुपकार डिक्लेरेशन, ये महबूबा जी की कोशिश थी। उनने अपनी ये अना का मसला नहीं बनाया। 4 अगस्त के दिन वो खुद पैदल निकली गुपकार पे कि वो फारूक साहब के यहाँ जाके सबसे मिली। सजाद साहब हैं, शाह फैसल साहब है, सब एक जगह इकट्ठे होके। बट ये बहुत अफसोस की बात है कि कहीं ना कहीं वो यूनिटी शायद नहीं हो पाई। और मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ किसकी वजह से, आप जानते हैं, लेकिन लोगों का मूड यहाँ यूनिटी के लिए ही था। तो महबूबा जी को मुझे लगता है उनने जो हाल ही में बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि उनके जो वर्कर हैं उनकी इज्जत को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई गई। एंड दैट इज समथिंग जो वो किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं करेंगी, क्योंकि हमारा वर्कर, PDP जमात का वर्कर, महबूबा जी की असली दौलत, उनकी ताकत उनका वर्कर है। मुफ्ती साहब ने महबूबा जी के लिए कोई आलीशान बंगला नहीं छोड़ा, ना तो 200-400 करोड़ जो स्कैम में खाए थे वो छोड़े। हमारी जो असली दौलत है वो हमारा वर्कर है, वो हमारी आन है, शान है, बान है, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ है। सो जी मैम, इस इलेक्शन में जो है मुफ्ती साहब को आप मिस करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे। कितना मिस आप मुफ्ती साहब को कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके के लिए उन्हें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए, चाहे हम एम्स की बात करेंगे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, या जो यहाँ पे नया बाईपास बना, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, कितना मिस कर रहे हैं इस इलेक्शन में मुफ्ती साहब को? देखिए, वो मेरे ग्रैंडफादर हैं, और मैं बायस साउंड करूंगी, लगेगा कि जस्ट बिकॉज मैं उनकी पोती हूँ मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं सच में मानती हूँ कि जम्मू कश्मीर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दे लॉस्ट समबडी लाइक मुफ्ती साहब। उन जैसा कोई सियासतदान फिर से हमें मिलेगा नहीं। लेकिन जब भी मैं बिजबेहारा आती हूँ तो मैं हर एक बंदे यहाँ जिससे मैं मिलती हूँ, उससे जब मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब हमारे दरमियान ही है, क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं, उनको रिमेम्बर करते हैं, मैं बहुत इमोशनल होती हूँ। तो मुझे आज सच में लगा जैसे उनका हाथ मेरे सर पे है, बिकॉज जब मैं हमारे वर्कर से बात करती हूँ वो बहुत बहुत इमोशनल होते हैं, रोते भी हैं। तो मुझे लगता है जैसे मुफ्ती साहब हमारे साथ यहीं पे हैं आज। जी मैम, ये बताइए, जब आप बचपन में स्कूल पॉलिटिकल एडवाइजर बनना पड़ेगा अपनी माँ का, देखिए, लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने सोची नहीं होती हैं ना। लाइफ इज व्हाट हैपेंस, जो आपने प्लान नहीं किया होता है। लेकिन जब कुछ ऐसी चीज होती है तो यू हैव टू स्टेप अप, आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है। मेरी लाइफ में एक पॉइंट आया जहां मुझे लगा कि नहीं, मुझे बात करनी पड़ेगी। हालांकि तब महबूबा जी को बंद किया था, जेल में रखा था, बट ये मेरी चॉइस थी। मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, दे नीड समवन जो बात करे। मेरी जो ड्यूटी थी वो मैंने फुलफिल की, तो उसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लाइफ में ऐसे बहुत सारे टाइम्स आते हैं जब आपको चीजें करनी पड़ती हैं जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर होती हैं। आखिरी सवाल, आपका यूथ जो है मुतहरिक है, साहब साकिब की बात करेंगे या जो शाकिर है, दूसरे आदिल है, मुतहरिक नजर आ रहे हैं बिजबेहारा कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपका यूथ क्या लग रहा है, आज भी जो है यूथ है वो आपके साथ है? पहले तो आप लोगों की उर्दू इतनी मुश्किल, बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन इतनी मुश्किल होती है, मुझे समझ आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जहाँ तक PDP का यूथ विंग का सवाल है, यहाँ पे नजमू साकिब हैं, आदिल हैं, उन सब ने इतने प्यार से प्रोग्राम मेरे लिए पॉसिबल किया, और उनने बहुत मेहनत की आज, जिसकी वजह से हम डोर टू डोर जा पाए। आपने खुद देखा हमें कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो जो PDP का यूथ है और जम्मू कश्मीर का यूथ भी है, दे लुक अप टू PDP एज यू नो एज अ सोल्यूशन to their problems, so they have a lot of faith in us and I appreciate that. आखिर में क्या मैसेज रहेगी राही दहंदगान के लिए जो 7 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे? क्या रहेगा साउथ कश्मीर अनंतनाग पुंछ पार्लियामेंट्री सीट पे आपकी मैसेज, आखिरी मैसेज? देखिए, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझती है। वो जानते हैं कि पिछले 5 साल में कौन है जिनने उनकी बात बेबाकी से रखी है सामने। तो इट्स अप टू देम, वी हैव टू रिस्पेक्ट। जमहूरियत में यू रिस्पेक्ट अ पर्सन्स ओपिनियन, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप ऐसे नुमाइंदे को सिलेक्ट करें जो आपकी बात पार्लियामेंट में रखे। आपने खुद देखा है पिछले 5 सालों में जो जिनने भी रिप्रेजेंट किया वो लोगों तक है, डिसाइड करें कि हैव दे बीन एबल टू डू जस्टिफिकेशन टू देयर मैंडेट। तो ये लोगों तक है कि वो किसको करें, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप एक फियरलेस, एक बेबाक वॉइस को
वोट करें, अपना वोट दें, क्योंकि आपका वोट अभी बहुत कीमती है। जम्मू कश्मीर में पहला इलेक्शन है लगभग 7-8 सालों के बाद, जी। तो अपना वोट वेस्ट ना करें। जी, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीडीपी की मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की जो पॉलिटिकल एडवाइजर है इल्तिजा मुफ्ती। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने काफ़ी सारा काम जो है जनूबी कश्मीर, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ के लिए किया है, तो इन्हीं मुद्दों पे जो है लोगों से वोट मांगे जाएंगे। पब्लिक टाइम्स, अनंतनाग।